भगवान श्री कृष्ण का राधा से विवाह क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है? आइए तो हम इस वीडियो में राधा से जुड़ी कहानी सुनते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और आप मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में कई कारण बताए गए हैं। इसके लिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कारण दिए गए हैं। कुछ विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि राधा श्री कृष्ण का ही एक रूप है। ऐसे में उनके विवाह करने, न करने या उनके अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। राधा और कृष्ण एक है और उनके मिलन के लिए विवाह की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों को ही भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार देवी लक्ष्मी के स्वयंवर के समय भगवान विष्णु ने नारद ऋषि के साथ छल किया था। जब नारद मुनि देवी लक्ष्मी के स्वयंवर में पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उन्हें वानर रूप दे दिया था, जिसके चलते ही नारद ऋषि का देवी लक्ष्मी के स्वयंवर में अपमान हुआ था। तब नारद ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु को इस संदर्भ में खरी खोटी सुनाने लगे। उसी समय नारद मुनि ने भगवान विष्णु को पत्नी वियोग का श्राप दे दिया था। नारद मुनि के श्राप के अनुसार ही भगवान श्री राम को माता सीता से और श्री कृष्ण को राधा से वियोग सहन करना पड़ा था। तो दोस्तों, आप सभी को एक और कथा सुनाते हैं। ये कथा इस प्रकार से भी है कि जब प्रथम दृष्टया राधा ने श्री कृष्ण को देखा था तब वह अपनी सुध खो बैठी थी। माना जाता है कि राधा ने श्री कृष्ण को प्रथम बार तब देखा था जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया था। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण को सर्वप्रथम संकेत तीरथ पर देखा था। राधा कृष्ण ने एक ही दृष्टि में एक दूसरे से अद्भुत प्रेम का वादा कर लिया था। राधा बरसाने वाली गांव की रहने वाली थी और उनके पिता का नाम वृषभानु था। वह श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी, लेकिन दोनों के प्रेम में यह कोई मायने नहीं रखता था। राधा ने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया था और वह सारे दिन कृष्ण की मुरली की धुन में खोई रहती थी। कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर राधा बेसुध होकर अपने घर से बाहर निकल जाती थी, जिसके बाद उसके समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से राधा से विवाह करने की बात की थी, लेकिन यशोदा ने श्री कृष्ण को राधा से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। यशोदा ने कहा कि एक तो राधा तुमसे उम्र में बड़ी है और दूसरा उसका विवाह पहले ही तय हो चुका है। जिसके बाद नंद महाराज श्री कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास लेकर गए। उस समय तक श्री कृष्ण को अपने जीवन के लक्ष्य का अंदाजा नहीं था। गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण को राधा से विवाह न करने के लिए सलाह दी। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि उसके असली माता पिता कौन है और पृथ्वी पर किस हेतु श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण और राधा का प्रेम यथास्थिति था। कुछ समय बाद कंस के बुलावे पर श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। वहाँ की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं, इसीलिए मैं वहाँ की कहानी आप सभी को नहीं बता रहा हूँ। आइए तो हम सभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण चुपके से राधा से मुलाकात करने पहुँचे। बिना कुछ कहे ही उन्होंने राधा को अपनी मुरली भेंट की और वापस लौट आए। जिसके बाद वह बलराम के साथ मथुरा की ओर रवाना हुए और उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया। दुनिया के दबाव में राधा को अपने पिता के कहे अनुसार विवाह करना पड़ा। कुछ ही समय पश्चात राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रयाण के साथ हो गया और राधा को अपनी एक दुनिया बसनी पड़ी। उम्र के साथ भी राधा के मन से कृष्ण प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर कृष्ण की मुरली बजाया करती थी और अपने कृष्ण की यादों में लीन रहती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान कृष्ण और राधा की। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।